जय माता दी सभी भक्तों को। जय महाकाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय गुरुदेव, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं माता मदानन माता महाकाली चौकी से भक्त शम्मी। आज मैं आप सबके साथ एक बात और साझी करूंगा कि जैसे किसी पे चौकी बार बार आती है, चौकी ना चाहते हुए भी रुकती नहीं है और चौकी लगातार ही चलती रहती है और पेशी बार बार बनती रहती है, और या फिर पेशी इतनी उग्र होती है कि वो इंसान उस पेशी को रोक नहीं पाता। ठीक, जितना मर्जी वो चाहे वो पेशी उससे रुकती नहीं है। ठीक है, या फिर वो भजन कीर्तन में या फिर सत्संग में या किसी जागरण में जाता है और वो चाहता है कि मैं मेरे पे पेशी ना आए, लेकिन वो मजबूर हो जाता है और वो उसके ऊपर वो पेशी आ जाती है और फिर वो उसके बस में नहीं रहती और वो पेशी को रोक नहीं पाता। या फिर पेशी इस तरीके से आती है कि बहुत इंसान के ऊपर तेज तरह से आएगी और बहुत चीखे मारेगी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करेगी, या बहुत ज़्यादा इधर उधर का मतलब उसकी सोच से परे हो जाता है। तो वो पेशी के साथ वो बच्चा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि भाई भाई इसमें मेरी मतलब बात बन नहीं रही, और मतलब उसको अच्छा नहीं महसूस होता, उसको बुरा लगने लगता है कि मेरी ये पेशी बार बार बनती है। जबकि इसमें बुरा सोचने वाली कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार तरंगे ही इतनी उग्र होती हैं कि वो बच्चा ओढ़ नहीं पाता। वो तरंगे बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से चल पड़ती हैं। वो शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होती है, इसलिए उससे संभलती नहीं है। जैसे वो किसी भजन कीर्तन में बैठेगा तो उसका शरीर है जो झटके लेने लग जाएगा, शरीर में कंपन पैदा हो जाएगी, शरीर मतलब शराटा देने लग जाएगा, या घबराहट बहुत तेज़ बढ़ने लग जाएगी, या उसके शरीर में वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो चौकी छूट जाती है, वो चौकी रुकती नहीं है। ठीक है, और या फिर वो जैसे जिस पे बार बार चौकी बनती है, जब भी वो घर बैठेगा अकेले में बैठेगा तो उसको वो शराटा चढ़ता रहेगा और वो चौकी रुकेगी नहीं। या फिर जब चौकी आएगी तो बहुत ज़्यादा चिंग चिंगाड़े के साथ चौकी आएगी, बहुत ज़्यादा चिक्के मारेगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करेगी और उसमें भी वो बच्चा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चौकी रुकती नहीं है। ठीक है, तो इस पेशी को कैसे अपने कंट्रोल में करें, कैसे ये पेशी आपके कंट्रोल में रहेगी। आप जब चाहेंगे, जब आपकी मौज होगी, तब आप माँ देवी को देवता को याद करके अपनी तरंगों को, तब वो देवी देवताओं के एहसास से वो चौकी आएगी, और जब आप चाहोगे तब वो चौकी शांत भी होगी। ठीक है, क्योंकि वो चौकी जब चलती है तो वो इंसान को पता होता है, जो इंसान संपूर्ण हो जाता है उसे पता होता है कि चौकी आएगी और या मैं उसको रोक सकता हूँ, वो अरदास करेगा तो चौकी रुक जाती है। ठीक है, और जब वो पेशी चल रही होती है तो उस इंसान पे पेशी चलते समय वो देवी देवताओं से अरदास करके वो पेशी को शांत कर जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो सबसे ज़रूरी काम है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो करेगा उसकी पेशी ज़रूर उसके वश में रहेगी और वो पेशी शांत होगी और बड़े अच्छे तरीके से वो पेशी आने लगेगी। लेकिन करने वालों के लिए ये है, और जो नहीं करेगा उसके लिए ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, करने वालों को फ़ायदा 1001% होगा, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी पेशी बहुत ही ज़्यादा उग्र हो, और बहुत ही ज़्यादा उग्र हो तो उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला आपको एक उपाय करना है कि एक पान का पत्ता लें, डंडी वाला। ठीक है, डंडी टूटी हुई ना हो, पान का पत्ता साफ़ सुथरा हो, उसके ऊपर 7 लौंग रखें और 2 गुलाब के फूल रखें। ठीक है, और थोड़ा सा सिंदूर रखें। ठीक है, और उसको अपने सिर से 7 बार घुमाएं और 7 बार घुमाकर चलते जल के किनारे पे पहुंच जाएं। लेकिन याद रखना, चलते जल का किनारा ऐसा हो भी जो सावधानीपूर्वक हो, जो थोड़ा दूर हट के हो, और उस चलते जल के अंदर आप उस पत्ते को मतलब छोड़ दें। ठीक है, उस पत्ते को छोड़ दें, और ये आपको 7 शनिवार करना है। आपको 7 शनिवार ये कार्य करना है और 7 शनिवार ही उस चलते जल के पास जाना है। देसी घी लेके जाना है और चौमुखा चिराग लेके जाना है। अगर चौमुखा चिराग ना मिले तो आप आटे का भी चौमुखा चिराग बनाकर लेकर जा सकते हो, और उस जल के किनारे आपको चौमुखा चिराग रोशन करके आना है। आपको चौमुखा चिराग रोशन करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि आपको चारों बत्ती अलग अलग लगानी है, और चारों को अलग अलग रोशन करना है। ठीक है, जैसे माचिस की एक तीन जलाओगे तो एक ही बत्ती रोशन करनी है, दूसरी जलाओगे तो दूसरी, तीसरी जलाओगे तीसरी, तो चौथी जलाओगे तो चौथी। आपको चारों बत्तियां अलग अलग रोशन करनी है, वो चलते जल के पास वो रख के आना है। पहले आपको जो पान के पत्ते के ऊपर सामान छोड़ना है वो माता रानी का नाम लेकर छोड़ना है। ठीक है, और जो ये जल के किनारे आप लगाओगे तो वो जल देवता से आपको अरदास करनी है कि जैसी मेरी ये चौकी इतनी फास्ट चल रही है, इसको आप शांत करो, शीतल करो। जैसे ये जल ठंडी अवस्था में बह रहा है, ऐसी मेरी इस चौकी को शांत करो। ठीक है, और शीतल रूप से माँ आए, शीतल रूप से देवी देवता आए, तो वो चौकी आपकी शीतल होती चली जाएगी। तो आपको अपने सिर से घुमा के चलने हैं, वो 7 बार सिर से घुमा के फिर उस चिराग को रोशन करना है। एक काम आपको ये करना है,
और दूसरा काम, ये जो चौकी ज़्यादातर आती है चीख चिंगाड़े की, ये माता की ही होती है, माँ काली ही उग्र रूप में चलती है या माँ मस्तानी चलती है। आपको 21 दिन लगातार जप करना है और 21 दिन लगातार जप करने के बाद आपको अपनी चौकी का फ़र्क देखना है, ठीक है। 21 दिन जप ऐसे करना है। आपको माता काली का बीज मंत्र या फिर जिस भी देवी देवताओं की आप पे चौकी बनती हो या माता मसाणी की बनती हो, आप कोई भी एक मंत्र ले लें, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो मंत्र आप ले सकते हो, आप इसको आजमा सकते हो, ठीक है। माता काली के बीज मंत्र का आपको 21 माला का जप करना है, ठीक है। 21 माला का जप आपको सुबह और शाम करना है, ठीक है। लेकिन वो वही करें जिसके ऊपर चौकी बहुत ज़्यादा उग्र तरीके से बनती है, जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको 21 माला का जप सुबह और शाम को करना है। आप ऐसे ही जिस पे माता मसाणी का हो उसको माता मसाणी का जप करना, और जिसको ना पता हो कि मेरी चौकी किस चीज़ की है, अभी उसको नहीं पता लगा, तो वो माता काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करे, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करे और 21 माला सुबह और 21 माला शाम को करे। और जिसको उसमें भी करने में दिक्कत हो तो वो ओम नमः शिवाय का जप करे, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जप 21 माला सुबह 21 माला शाम को करे और कंटिन्यू जप करें, ठीक है। कंटिन्यू जप, जैसे ही वो कंटिन्यू जप आप करते चले जाओगे एक मन चित्त होकर, एकाग्र होकर पूरी तरह से, तो ये चौकी आपकी मर्जी के मुताबिक होती चली जाएगी। वो चौकी पहले से शांत होती चली जाएगी, वो चौकी शांत भाव के अंदर आती चली जाएगी। जब आप किसी में कहीं पे जाओगे जागरण में कीर्तन में, तो आप घर से ही अरदास लगा करके, ठीक है, घर से अरदास लगा कर जाओगे। आप 5 माला का जप कम से कम चलते समय करके जाओ और कर जाने से पहले 5 माला का जप करके और अरदास लगा कर जाओ कि जब तक मैं ना चाहूँ आप मेरे सिर पर सवारी मत लेना, ठीक है। आपकी तिरंगे मुझे ना छुएं। और अगर आप ऐसा भी चाहो तो आप ये भी अरदास लगा सकते हो कि मैं जैसे चाहूँ तो वैसे ही खुशी खुशी घर में वापस आऊँ और मैं आपके वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो और मैं बिल्कुल शांत भाव में रहूँ, ठीक है। इस चौकी को शांत करने का सबसे बढ़िया और जो बहुत अच्छा तरीका है और बहुत बढ़िया उपाय है वो यही है कि आप जप की अवधि बढ़ाकर जप निरंतर करें। जप निरंतर करने से वो चौकी शांत होती चली जाएगी। जब एक मन चित्त होकर आप देवते के मन के भाव के प्रति जप करोगे तो वो भाव भी जो आपको बड़ी तेज उग्रता के अंदर बनता है वो शांत होता चला जाएगा, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा चिक्के मारती है चौकी आने के बाद, या माँ काली की चौकी आती है या माता मसाणी की चौकी आती है, या बहुत किलकारियाँ मारती है, बहुत चिंग चिंगाड़ा मारती है कि बच्चे भी डरते हैं, तो उस चौकी को जप के साथ ही शांत किया जा सकता है। जप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा चौकी शांत होगी, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे चौकी आप पे उग्र नहीं होगी, आपकी चौकी पहले से साफ़ सुथरी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आने लगेगी। आप जब याद करोगे तभी चौकी आएगी। आपको जो ये बार बार शराटा चढ़ता है, बार बार कंपन होती है या घबराहट होती है, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। ये बार बार से शराटा नहीं उठेगा, घबराहट नहीं होगी, कंपन नहीं होगी, बड़े ही शांत भाव में चौकी चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो जप करेगा वही बच्चा इस स्थिति को पार कर पाएगा, नहीं तो ये स्थिति ऐसे ही रहेगी या फिर किसी गुरु की छत्र छाया में जाकर ये स्थिति काबू में आती है। और जिन बच्चों की चौकी जप करने से शांत हुई है, जिन बच्चों को मैंने ये विधियाँ बताई भी हैं, और इससे पहले आज तो मैं वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, इससे पहले जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ बात की है, जो भी इस वीडियो को देखेगा इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसकी चौकी शांत हुई या नहीं हुई, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग सके कि इस तरीके से चौकी शांत होगी। ये जो जो उपाय बताया ये 7 शनिवार आपको करना है। ये आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हो, आप शाम के टाइम में भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक टाइम कर सकते हो, और ज़्यादातर आप अच्छा लगेगा कि ये आप शाम के टाइम में करें, ठीक है। शाम के टाइम में करना है और ये 4 बत्ती का चिराग आपको जल के किनारे रोशन करना है, और बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ बैठकर 2 मिनट वहाँ पर जब लगाओगे आप चिराग, तो वहाँ पर बैठकर अरदास विनती करनी है, ठीक है। जैसे ही आप पहले दिन की ये क्रिया करके आओगे तो आपको फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रभाव तब पड़ेगा जब आप इस किसी भी एक मंत्र को पकड़कर उसका जाप करोगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ओम नमः शिवाय का जप सबसे बढ़िया जप है और सबसे काम करने वाला, और ये लगा लो कि इतना पावरफुल मंत्र है कि आपके ऊपर ये चीज़ शांत होती ही चली जाएगी, ठीक है। शांत होने का मतलब है ये शांति ही होगी। चौकी रुकेगी नहीं, चौकी चलेगी, लेकिन चौकी आपकी मर्जी मुताबिक चल पड़ेगी। जब आप याद करोगे तभी माँ का प्रभाव आएगा, तभी देवी देवता का प्रभाव आएगा, ठीक है। और जो जो भी ये काम करेगा वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखना कि किसको कितना फ़ायदा हुआ, और जिसको फ़ायदा हो, और जो अभी चैनल को नए देख रहे हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे इतना सबके पास ये वीडियो पहुंचेगी और सबको इस बात का फ़ायदा होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को फ़ायदा हो चुका है वो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना, ठीक है। जय माता महाकाली, जय माँ मदानन, जय माँ कलकत्ते वाली, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव, जय बाबा बालकनाथ, जय माता रानी जी, जय जयकार रहे महाराज।